नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आज का जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही प्रेरणादायक है। यह एक सेठ की कहानी है। यदि आपने इस कहानी को याद कर लिया तो जीवन में कभी भी गरीब जो है नहीं रहोगे। दोस्तों, आज का विषय है कि इंसान गरीब क्यों रहता है, अमीर क्यों नहीं बन पाता और अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। दुनिया का प्रत्येक इंसान हमेशा यही चाहता है कि हम अमीर बने रहे, गरीब ना हो, क्योंकि गरीबी इंसान को जो है हमेशा तन और मन से दुखी रख देता है। प्रत्येक इंसान यही सोचता है कि गरीबी हमारे पास कभी भी ना आए। तो दोस्तों, गरीबी कैसे खत्म होती है और अमीर जो है कैसे बना जाता है? क्योंकि अमीर बनने के लिए तथा सुख प्राप्त करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम जो है लक्ष्मी कहते हैं। तो लक्ष्मी हमारे घर में कैसी आती है, हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर से जो है कभी भी रुष्ट ना हो? देखते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से। परंतु आपसे निवेदन है कि इस कहानी को आप जो है दोस्तों पूरा जरूर सुने और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का जो है नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। एक सेठ जी थे। सेठ जी बड़े ही धनवान थे। माँ लक्ष्मी उन पर जो है बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी। दोस्तों, सेठ जी एक बार रात्रि के समय में जो है विश्राम कर रहे थे, अर्थात जो है सो रहे थे। उसी समय माँ लक्ष्मी ने सेठ को जो है सपने में दर्शन दिए और सेठ से माता लक्ष्मी कहने लगे, सेठ जी, तुम्हारे घर में रहते हुए मुझे 25 वर्ष हो गए हैं, परंतु अब मैं जो है तुम्हारे यहाँ से जाना चाहती हूँ। तब सेठ जी यह सुनते हुए व्याकुल हो गए और कहा, लक्ष्मी माता तुम मत जाना। तब माँ लक्ष्मी बोली, क्यों? तब सेठ जी बोले, माँ लक्ष्मी, एक आप ही हो तो जिसकी वजह से लोग जो है हमें सलाम करते हैं और हमारी जो है इज्जत करते हैं। अगर आप चली गई तो हम खाबपति हो जाएंगे, हम करोड़पति या अरबपति नहीं रहेंगे, अर्थात हम जो है भिखारी बन जाएंगे। हे माता लक्ष्मी, आपकी वजह से मैंने प्रेम, व्यवहार, रिश्तेदार और मान मंदिरों में जो है जाना बंद कर दिया है। यह सुन करके माँ लक्ष्मी कहने लगी, हे सेठ जी, मैंने तुमसे कब मना किया था कि तुम हमारे पीछे यह सब कुछ छोड़ दो, अपनी भक्ति छोड़ दो, मंदिरों में जाना छोड़ दो, या अपने रिश्तेदारों से जो है, प्रेमियों से जो है प्रेम व्यवहार छोड़ दो। प्रिय दर्शकों, माँ लक्ष्मी ने ये सब शब्द जो है सेठ से कहा। उसके बाद फिर माता लक्ष्मी ने बोलने लगा कि हे सेठ, मैं आ जाऊंगी, जरूर मैं यहाँ से जाऊंगी, एक जगह मैं नहीं ठहरती हूँ। सेठ जी बोले, जाओ, फिर मैं क्या करूं? तुम्हारे जाने के बाद मैं तो खाकपति हो जाऊंगा, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। सेठ जी की बात को सुन करके तब माता लक्ष्मी कहने लगे, सेठ जी, मैं तुम्हें एक वरदान देकर ही जाऊंगी, घबराओ मत, लेकिन 2 वरदान नहीं दूंगी, खूब समझ लो और मांगो क्या मांगना चाहती हो। लक्ष्मी की यह वचन सुन करके तब सेठ जी बोले कि हे लक्ष्मी माता, मैं अभी नहीं मांगूंगा, मैं अपने घर से सलाह लेने के बाद जो है आपसे आशीर्वाद मांगूंगा, मुझे थोड़ा सा समय दो। माता, आप कल आना। और सच भी कहा है कि प्रिय दर्शकों, जो समझदार लोग होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं, वह खुद या स्वयं कर निर्णय नहीं लेते हैं, वह अपने परिवार से विचार विमर्श करने के बाद ही, सलाह करने के बाद ही उस कार्य का जो है निर्णय लेते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके बाद माँ लक्ष्मी सपने से चली गई। सेठ जी सुबह अपनी चारों बहुओं के पास में पहुंचे और अपनी चारों बहुओं से कहने लगे, बेटा, अब हम भिखारी बनने जा रहे हैं। चारों बहुएं बोले कि पिताजी, ऐसा क्या हुआ जो आप भिखारी बनने जा रहे हो? तब सेठ जी बोले, रात को माता लक्ष्मी जो है सपने में आए थे और सपने में मुझसे कहा कि सेठ जी, अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, परंतु एक वरदान देकर के जाऊंगी। और बेटा, तुम्हें तो मालूम है, अगर लक्ष्मी घर से चली गई तो हम भिखारी बन जाएंगे, खाकपति बन जाएंगे, लेकिन एक वरदान देने के लिए माता ने कहा है। मेरी समझ में नहीं आ रही है कि मैं माता से क्या वरदान मांगू। तब जो है बड़ी बहू से पूछा, बड़ी बहू तुम बताओ, मैं लक्ष्मी माता से क्या वरदान मांगू? तो बड़ी बहू कहने लगा, पिताजी, आप उनसे सोना और जेवरात जो है मांग लेना। सेठ जी बोले, ठीक है। उसके बाद में उसने छोटी बहू से पूछा, बहू तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं क्या लक्ष्मी से मांगू? तब मंझली बहू जो है कहने लगे, पिताजी, आप कुछ मत मांगना,
आप तो माँ लक्ष्मी से स्कूल, कॉलेज और शहर के सारे अस्पताल मांग लेना, क्योंकि कॉलेजों में और अस्पतालों में बहुत पैसे की कमाई होती है। सेठ जी कहने लगे ठीक है बेटा। फिर उसने जो है छोटी बहू से पूछने लगा कि बोला कि हे छोटी बहू, तुम बताओ मैं माता लक्ष्मी से क्या मांगू, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब उसकी छोटी बहू ने कहा कि पिताजी आप शहर की सारी जमीन अपने नाम करा लेना, क्योंकि जमीन में अनाज पैदा होता है, हम गरीब नहीं रहेंगे। जब अनाज पैदा होगा तो हम फिर जो है अमीर बने रहेंगे। सेठ जी बोले ठीक है बेटा। फिर सेठ जी ने सबसे छोटी बहू से पूछा बेटा तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो दोस्तों सबसे जो छोटी बहू है उसने कहने लगा कि हे पिताजी, मुझे न सोना चाहिए, न मुझे अस्पताल चाहिए, न मुझे कॉलेज चाहिए और ना ही मुझे शहर की क्षेत्र की जमीन चाहिए। तो सेठ जी कहने लगा बेटा तुम्हें क्या चाहिए। तब सबसे छोटी बहू ने कहा कि पिताजी लक्ष्मी से आप यही मांगना, जब माँ लक्ष्मी आपके सपने में आए और वरदान मांगने के लिए कहे तब तुम यही मांगना कि यदि हम गरीब हो जाए तो हम बहू बेटा हमेशा प्रेम जो है हमारे सभी बहू बेटा का जो है प्रेम बना रहे और कुछ मत मांगना। प्रिय दर्शकों, चारों बहुओं की बात को सुन करके जो है सेठ जी वहां से चले गए और जब रात्रि हुई तो सेठ जी ने विश्राम किया और जब विश्राम किया तो लक्ष्मी जी सपने में आ गई और कहने लगा कि सेठ जी मांगो, अपने परिवार से घर से क्या सलाह लेकर के आए हो, मांगो क्या मांगना चाहते हो, लेकिन एक वरदान मांगना, दो वरदान जो है मत मांगना, क्योंकि मैं तुम्हें एक ही वरदान दे करके जाऊंगी। सेठ जी कहने लगे माता मैं एक ही वरदान मांगूंगा, दो नहीं मांगूंगा। लक्ष्मी ने कहा तो मांगो, क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ। सेठ जी कहने लगे माता यदि आप चली जाओगे तो हमें एक वरदान यह दे करके जाओ कि आपके जाने के बाद हम गरीब तो हो जाएंगे, यह बात तो निश्चित है, लेकिन जब हम गरीब हो जाएंगे तो हम और हमारे बेटे और हमारी चारों बहुओं में जो है अर्थात प्रेम परिवार हमेशा बना रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए माता। सेठ जी की बात सुन करके माँ लक्ष्मी कहने लगी खूब से सोच लो, ठीक से सोच लो। फिर माता रानी जो है दोबारा बोलने लगी कि सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो है अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगने से चूक जाओ। सेठ जी कहने लगे माता मैं खूब जो है सोच समझ करके यह फैसला लिया है। माता लक्ष्मी ने फिर मौका दिया, कहा एक बार सेठ जी मैं तुम्हें फिर मौका दे रही हूँ, फिर से समझ लो, फिर से दोबारा कोई वरदान मांग लो। तब सेठ जी ने कहा माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यही वरदान दो कि यदि हम गरीब हो जाए तो हम में और हमारे चारों बेटों चारों बहू यानी पूरे परिवार हमेशा प्रेम बना रहे। प्रिय दर्शकों, सेठ जी की यह वचन सुन करके माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी सेठ जी अब तुम चिंता ना करो, आज के बाद मैं तुम्हारे घर से कहीं नहीं जाऊंगी। सेठ जी कहने लगा माता आप तो कहीं जा रही थी कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, अब ऐसा क्या हुआ कि आप मेरे घर से क्यों नहीं जाएंगे। तब माता लक्ष्मी ने कहा हे सेठ जी यही तो कारण है कि जहाँ प्रेम होता है, जहाँ सहनशीलता होती है, जहाँ परिवार में एक दूसरे से प्यार होता है, जहाँ सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जहाँ घर में कलह नहीं होता है, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, वहीं तो हमेशा मैं रहती हूँ। और जब तुम्हारे घर में प्रेम रहेगा तो मैं कैसे तुम्हारे घर को छोड़ करके जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, इसलिए तुम निश्चित हो जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे घर से कभी भी नहीं जाऊंगी। प्रिय दर्शकों, सेठ जी ने जब माता लक्ष्मी जी के यह वचन सुने तो खुशी से चेहरा जो है खिलखिला जो है उठा और बार बार माता को जो है प्रणाम किया। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस घर में यदि कलह रहती है, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो उस घर को जो है लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाती है और जिस घर से लक्ष्मी चली जाती है तो वह घर जो है हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। तो दोस्तों इंसान के जीवन में इसी तरीके से जो है गरीबी आती है और दोस्तों जहाँ प्रेम होता है, जिस घर में कलह कलेश लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और वही इंसान जो है सुखी रहता है और उसी घर में जो है हमेशा अमीरी भी रहती है। तो प्रिय दर्शकों, इसलिए इंसान पर गरीबी आती है और इसी तरीके से जो है इंसान अमीर बनता है। प्रिय दर्शकों, आपको हमारी यह कहानी कैसे लगे आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपको कहानी पसंद आई हो, आपको इससे कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और आप जो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि प्रिय दर्शकों हम ऐसी ही रोज ज्ञानवर्धक कहानी जो है आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं प्रिय दर्शकों एक नए और फ्रेश ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।